हाँ देखो भाई, हम लोग यहाँ पे HTML की पहली क्लास और दूसरी क्लास यहाँ पर दोनों कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आप लोग को बताया था कि जब आप बेजी कलर लगाओगे तो आप बैकग्राउंड नहीं लगाओगे, और जब आप बैकग्राउंड लगाओगे तो बेजी कलर नहीं लगाओगे। क्यों? बेजी कलर क्या होगा, बैकग्राउंड में कलर लगेगा, और बैकग्राउंड से क्या होगा, इमेज लगेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, कलर तो लगा लेते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड को हटा देते हैं, और बैकग्राउंड को हटाने के बाद यहाँ पर बीजी कलर में यहाँ पे हम कलर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्काई, स्काई। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे नाम मांगेगा, तो नाम दे दिया हमने। क्या नाम देंगे हमने, HTML.html, है ना, HTML। और इतना करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब ये कहाँ गई मंतसा, ये फाइल कहाँ पे सेव हुई, डेस्कटॉप में, पक्का डेस्कटॉप। ठीक है, तो देखो अगर तुम लोग को मालूम ना चले, अब पैदा हुए हमको हमको भूल गए, हमने देखा नहीं था कि हमने फाइल कहाँ सेव की है, तो देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, वापस सेव एज पे जाएंगे, तो देखो ये क्या दिखा रहा है, डेस्कटॉप दिखा रहा है, यानी कि इससे पहले जो हमने फाइल सेव की है वो डेस्कटॉप में गई है। अब इसका क्या देखना है, सैंपल देखना है ना, तो इसका सैंपल देखने के लिए हमने क्या कराना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है। तो अभी तक हम लोग गूगल क्रोम में देखते थे, आज हम लोग इसमें देखेंगे, ये भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, या वेब ब्राउजर है। तो हमने ये एज, इसका नाम क्या है, एज नाम, माइक्रोसॉफ्ट एज, पहले इसका नाम होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ करने के बाद अब यहाँ पर हम डेस्कटॉप में जाएंगे, और डेस्कटॉप में जाने के बाद हमने फाइल का नाम दिया था html1.html, तो यहाँ पर html में क्लिक करके ओके करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर वो कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे समझ में। फिर यहाँ पे मैटर अभी नहीं लिखा हुआ है, तो वापस यहाँ पे नोट पैड में आते हैं, और नोट पैड में आने के बाद यहाँ पे हम कुछ मैटर टाइप कर देते हैं। इज अवर सेकंड वेब पेज, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद ऑल्ट टैब करेंगे, ऑल्ट टैब। अब देखो कुछ लोग ये काम नहीं कर पाते, आप लोग बिना माउस के बिना चल ही नहीं रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें माउस यूज नहीं करना, माउस यूज इसमें नहीं। अब तुम लोग एचटीएमएल के आगे बहुत आगे पहुंच चुके हो, तो माउस का यूज छोड़ दो। अब तुम लोग बता चुके हैं कि एक फाइल से दूसरी फाइल में जब भी जाना है, तो किसका यूज करोगे, ऑल्ट, किसका यूज करोगे, ऑल्ट का यूज करोगे। ठीक है, ऑल्ट का यूज करोगे, और ऑल्ट का यूज करने के बाद टैब प्रेस करोगे, ऑल्ट नहीं छोड़ोगे, और टैब बटन प्रेस करके क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। तो जब टैब बटन प्रेस करके छोड़ दोगे, देखो तो ये सारी लिस्ट आ गई। अभी हम लोग कहाँ पे, व्हाट्सएप में है। फिर हमने टैब बटन प्रेस किया तो कहाँ गए, नोटपैड में गए। फिर टैब बटन प्रेस किया तो कहाँ गए, इंटरनेट में गए। अब जब यहाँ पे आ जाओ, तो ऑल्ट बटन क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, तो जैसे ऑल्ट छोड़ दोगे वो सामने आएगा, और यहाँ पर रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश करने के लिए हमने क्या बताया था, F5 करोगे, तो F5 करने से रिफ्रेश हुआ, और देखो यहाँ पे हाय दिस इज अवर सेकंड वेब पेज आ गया। अब हमको वापस कहाँ जाना है, नोटपैड में जाना है, तो वापस नोटपैड जाने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करेंगे, और टैब प्रेस करके छोड़ देंगे, है ना, तो देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब टैब टैब टैब, अब इनमें से हमको कहाँ जाना है, नोटपैड में जाना है, तो नोटपैड में जाएंगे, और नोटपैड में जाने के बाद ऑल्ट छोड़ देंगे, नोटपैड सामने आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पर बैकग्राउंड में हमने लगा दिया, बैकग्राउंड लगाना आपको आ गया, कलर लगाना आ गया। यहाँ पे कलर आपने क्या कर दिया, गोल्ड कर दिया, GOLD, कलर गोल्ड हो गया। इसमें तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या कुछ लोग को प्रॉब्लम इसमें भी होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, बीजी और कलर के बीच में क्या दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं, और बीजी और कलर के बीच में काम नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से बीजी और कलर के बीच में स्पेस नहीं देते, बीजी कलर, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पर F5। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग बैकग्राउंड नहीं लगा पा रहे हैं। अब मैटर कलर भी चेंज करना तुम लोग को आता ही है, तो मैटर कलर हमने दे दिया ब्लू, किया, तो देखो मैटर कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये बताओ मंतसा और हुमेरा और बाकी लोग, ये बीजी कलर और टेक्स्ट में तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। देखो बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, और इससे टेक्स्ट का कलर। बैकग्राउंड में केवल तुम लोग को पाथ लिखने में दिक्कत होती है।
तो यहाँ पे बैकग्राउंड इक्वल का साइन लगाओगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसका फाइल का पाथ। अब पहले वहां पे जाओ, कहाँ जाओ, जहां पर तुम्हारी फोटोज पड़ी हुई है, ठीक है। वॉलपेपर में गए, वॉलपेपर में जाने के बाद, ठीक है, ये देखो हमको ये फोटोज लगानी है, आगे समझ में। तो मान लेते हैं कि हमको ये वाली फोटो लगानी है, ठीक है। अब देखो इसका पाथ यहाँ पर देखो क्या है, टी लिखा हुआ है। तुम लोग को बस ये लिखना आना चाहिए, तुम लोग को हम अलग से लिख के बता देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम तुम लोग को अलग से लिख के दिखा रहे हैं। पास उसका कॉपी हो जाएगा, लेकिन विंडो ऑप्शन नहीं मिल रहा ना, विंडो 11 में मिल रहा है, तो वो ठीक है। नहीं तो ये काम हम यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे कहीं आएगा कॉपी एज पाथ, पाथ कॉपी होगा, लेकिन ये ऑप्शन तुम लोग को नहीं मिलेगा। तो तुम लोग को पूरा पाथ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब तुम लोग पाथ नहीं लिख पाते, ये वहां पे नहीं लिख पाते, तो देखो पहला क्या डी है, तो यहाँ पे क्या काम करो, डी ऐसे लिखा जाता है, डी कॉलन और स्लैश, इतना केवल तुमको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद फोल्डर का नाम क्या है, वॉलपेपर्स है, तो यहाँ लिख दिया तुमने वॉल पेपर्स, फिर स्लैश लगाया, फिर वॉल पेपर्स के अंदर क्या है, सती है, तो यहाँ पर तुमने क्या लिखा, सती है, फिर स्लैश लगाया। अब सती के अंदर ये फोटोज पड़ी हैं, अब सपोज करो ये दुर्गा वाली लगा लो, क्या नाम है, दुर्गा जेपीजी नाम है, यहाँ पर तुमने लिखा दुर्गा, दुर्गा डॉट जेपीजी लिखा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, दुर्गा डॉट जेपीजी। अब बताओ ये पाथ लिखने में किसी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब मंतसा बताएंगी दूसरी फाइल, मंतसा तुमसे पूछेंगे, तुमको केवल पाथ बताना है, हम लिखते जाएंगे, ठीक है। बता रहे हैं। हाँ मंतसा, मंतसा तो हम ये वाली फोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं, पहले राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम किया, रीनेम करने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम दे दिया मंतुषा, ठीक है। अब मंतसा जी बताइए इस फोटो का पाथ आप बताती जाइए और हम लिखते जा रहे हैं। ये जो फोटो है, इस फोटो तक पहुंचने का रास्ता क्या मिले, क्या है। हाँ पहले डी लिखा, हाँ स्लैश वॉल पेपर्स, स्लैश आएगा, फिर क्या नाम आएगा, व्हीकल, फिर क्या होगा, फिर स्लैश आएगा, अरे वी ई एच आई, हाँ क्या आगे, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्यों नहीं बोला था तुमने, नहीं नीचे का पहले बताओ, तुम नीचे कैसे देख करके बोल रही थी, तुम वॉलपेपर व्हीकल कहाँ तुमने बोल दिया, नेक्स्ट, हाँ अब बताओ, हाँ मंतशा डॉट जेपी जी, ठीक है। नोट पैड, अरे ये कॉपी में लिख लो ना, कॉपी में लिखो पहले, फिर बाद में चढ़ा दो वहां पे। ये नोट पैड में लिखा, हमने डायरेक्ट नोट पैड में लिखा, ये देखो ना नई फाइल है, यहाँ पे हमने दूसरा कोई काम नहीं किया, केवल हमने हमको तुमको समझाना था। देखो ये बात तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए या तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए, ये कहीं दूसरी जगह लिखने की जरूरत नहीं है। तुमको डायरेक्ट अपनी एचटीएमएल वाली फाइल में क्या कर देना है, लिख देना है। यहाँ पर तुमको वो फाइल के पास क्या कर देना है, लिख देना है। अब वहां पे क्या होता है, इधर से उधर, उधर से इधर करने पर तुम लोग का दिमाग में क्या हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, तो तुम लोग पाथ क्या कर जाते हो, भूल जाते हो। तो इस वजह से हमने बताया कि पहले उस पाथ को अपनी कॉपी में क्या कर लो, लिख लो, उस पूरे पाथ को अपनी कॉपी में लिख लो, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी मिस्टेक होगी तो फोटो
नहीं लगेगी। आ गया समझ में? तो ये पूरा पाथ तुमको कॉपी में क्या कर लेना है, लिख लेना है। और लिखने के बाद एक एक स्पेलिंग अब यहाँ पे आके क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर हमने क्या लिखा था, डी। और डी के अंदर क्या था, वॉल पेपर। वॉल पेपर के अंदर क्या था, वेहिकल। और वे के अंदर क्या क्या था, मिक्स्ड। और मिक्स्ड के अंदर क्या था, मंशा डॉट जेपी। हाँ, यहाँ। ठीक है, अब सही है पूरा? हमको नहीं लग रहा है। है ना? कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद वापस यहाँ पे गए। और वापस यहाँ पे जाने के बाद F5 किया, तो F5 करने पर देखो ये फोटो आ गई। आ गया समझ में? ठीक है, अब उसके बाद कहाँ कलर है, आप देखो ना, आप फोटो लिख, पीछे रहेगा लेकिन सामने नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ऐसे काफी इंटरनेट में रजिस्ट्रेशन, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई तुम लोग को? ठीक है, तो ये हम आप लोग को ये पाथ लिखना आ गया। ठीक है, और फिर अब तुम लोग को एक चीज बार बार बताएं, लेकिन तुम लोग वहां पर वही गलती करते हो जाकर के। हमने बताया कि जब डिजिटल लगाओगे तो बैकग्राउंड नहीं लगाओगे, और जब बैकग्राउंड लगाओगे तो डिजिटल नहीं लगाओगे। आ गया समझ में? ठीक, और यहाँ पर एक चीज और बताई है कि हर एट्रीब्यूट के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये देखो, एक एट्रीब्यूट लगाया तो यहाँ पर स्पेस है। फिर ये एट्रीब्यूट यहाँ पे खत्म हुआ, तो फिर दूसरे एट्रीब्यूट के बीच में क्या है, स्पेस है। अब ये एट्रीब्यूट यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये यहाँ पे क्या है, एक एक स्पेस है। तो हर एट्रीब्यूट के बीच में क्या देना है, स्पेस देना है। ठीक है, तुम लोग एकदम जोड़ करके लिख देते हो। तो ये थी पहले दिन वाली क्लास। ये कौन सी थी, पहले दिन वाली क्लास। तो पहले दिन वाली क्लास में हमने तुमको क्या क्या बताया था, बीजी कलर लगाना बताया था। फिर हमने तुमको टेक्स्ट का कलर चेंज करना बताया था। और फिर हमने तुमको बैकग्राउंड चेंज करना बताया। ठीक है, बैकग्राउंड में फोटो लगाना बताया। अब हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैब यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, कि यहाँ पे हमने लिखा वगैरह लिखा। फिर एंटर मारा। फिर यहाँ पे हमने मंशा लिख दिया। फिर एंटर मारा। फिर यहाँ पे हमने मसीरा लिख दिया। फिर एंटर मारा। फिर यहाँ पे हमने उस्मा लिख दिया। फिर एंटर मारा। फिर यहाँ पे हमने हर्ष लिख दिया। फिर एंटर मारा। फिर हमने यहाँ पे राहुल लिख दिया। राहुल कौन है, केशव लिख दिया। एंटर मारा। फिर यहाँ पे वैष्णवी लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है। लेकिन जब इसके नीचे वहां पर जाकर के देखोगे तो ये सारा का सारा कहाँ पे आ रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है। ये सारा एक लाइन पे आ रहा है। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या यूज होता है, पी आर। क्या यूज होता है, पी आर। पी आर के बाद, पी आर के बाद जो भी चीज आएगी कहाँ पे आएगी, नई लाइन पे आएगी। अब मंदसा नीचे आ गई। अब हम चाहते हैं मसीरा नीचे आ जाए, तो मसीरा से पहले, मशीरा से पहले मतलब मंदशा के बाद हम क्या लगा देंगे, पी आर लगा देंगे। कंट्रोल एस और F5। तो देखो, आगे समझ में? फिर अब ये उस्मा को भी कहाँ लाना है, नीचे लाना है। तो यहाँ पे मसीरा के बाद हमने क्या लगा देंगे, बी आर। फिर मसीरा के बाद हमने दो बी आर लगाए, तो दो लाइन नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मजीरा बी आर नीचे आया, फिर बी आर और नीचे आ गया। ठीक है, तो जब भी तुमको लाइन ब्रेक करनी हो तो क्या लगा देना है, बी आर लगा देना है। ठीक है, जितने बी आर लगाओगे उतनी बार लाइन क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, तीन बी आर लगा दिए। कंट्रोल एस किया और F5 किया, तो देखो हर कहाँ चला गया, पहले बी आर लगाया तो यहाँ पे आ गया। अब हम हर्ष और केशव के बीच में डिस्टेंस क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हर्ष और केशव के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे हर्ष के बाद हमने एंड, एन बी एस स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल में लिखना नहीं चलेगा। ये इससे एक स्पेस एंड एन बी एस से क्या होता है, एक स्पेस आता है। केवल इतना लिख दोगे, इससे एक स्पेस आएगा। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, दो स्पेस, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 स्पेस कर दिए। कंट्रोल एस करोगे और F5 करोगे, हर और केशव के बीच में 10 मिनट क्या हो गया, आगे समझ? ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको बी आर से नई लाइन पे ले जाना
MDSP से, ठीक है, कौन सा, नहीं नहीं, ये पूरा एक ही है, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो स्पेस नहीं देगा, ये केवल एक एंटिटी है पूरी, ठीक है। ये एंड से लेकर कहाँ तक, सेमी कॉलन तक, ये पूरा एक है। कहाँ पे, ये, अरे ये तो हमने जूम किया हुआ है, जूम नहीं करोगे, इसका साइज जो होता है वो 3 होता है, ये साइज वाइज बढ़ाना घटाना बाद में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसके बेसिक फॉर्मेटिंग टैग हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग टैग देखते हैं। तो बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोग टैग देखते हैं कि बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तुम लोगों ने किया ही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो हुमेरा है, हुमेरा क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो हुमेरा के पहले वी टैग लगाएंगे और हुमेरा के बाद वी टैग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, F5 करेंगे, देखो ये हुमेरा क्या हो गई, बोल्ड हो गई, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आए और फिर हुमेरा के बाद मंदसा आती है, तो मंदसा को हम तिरछा करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंदसा से पहले हम आई टैग लगाएंगे और यहाँ पर आई टैग को बंद कर देंगे और F5 करेंगे, तो ये देखो तिरछी हो गई, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे मसीरा है, मसीरा के, करना पड़ेगा एक साथ नहीं होगा। हाँ, यू लाइन, और फिर यहाँ पर अंडरलाइन हम लगा हटा देते हैं, तो F5 किया, ठीक है, ये अंडरलाइन आ गई। अब अगर 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 हमने क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइन वाला टैग बंद नहीं किया, तो देखो बंद नहीं करोगे तो यहाँ से लेकर सब में क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमको मसीरा के बाद यहाँ पे बंद करना था, तो यहाँ पे मसीरा के बाद आओगे और मसीरा के बाद आकर के यहाँ पर अप्लाई क्या कर दोगे, यूँ कर दोगे। अब उष्मा में हमको सब कुछ अप्लाई करना है, बी भी अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे इटैलिक भी अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे अंडरलाइन भी अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आकर के सबसे पहले जो अंदर होता है उसको सबसे पहले, ठीक है। और फिर यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे और फिर यहाँ पर फाइव करेंगे, देखो उस्मा बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंदर लाइन भी आ रहा है। अब हर्ष में हम बीच में लाइन लाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि हर्ष से पहले हमने क्या, स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक लगाया और फिर यहाँ पर हमने स्ट्राइक को बंद नहीं किया, हर्ष के साथ साथ केशव और वैष्णव को भी क्रॉस कर दिया इसने, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हर्ष, यहाँ पर स्ट्राइक को क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर है ना, हर्ष और बीच में क्या आ रही, लाइन आ रही है। अब केशव और वैष्णवी, इनमें हम कौन सा इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो इसमें हम बोल्ड और इटैलिक लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, बोल्ड और इटैलिक। तो बोल्ड बोल्ड करने के लिए यहाँ पर एक टैग और यूज होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अब देखो हमने स्ट्रॉन्ग लिखा, तो स्ट्रॉन्ग जो है केशव को खा गया, क्यों खा गया, केशव लिखा था, हम स्ट्रॉन्ग लिखते गए और केशव को खाता चला गया, कैसे खा गया, कोई बता सकता है ऐसा क्या हुआ? नहीं बता सकते हो, हाँ। कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, तो देखो यहाँ पर केशव, क्या हुआ केशव में, स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल एस, तो ये देखो क्या हुआ केशव, बोल्ड हो गया, क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड होता है, हाँ, बी से भी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड। फिर यहाँ पर वैष्णवी से पहले हमने ई एम टैग लगाया, कौन सा लगाया, ई एम टैग लगाया, और फिर यहाँ पे वैष्णवी के बाद ई एम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब फाइव करोगे तो ये तिरछी हो गया, यानी कि इटैलिक हो गई, आ गया समझ में। तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और ये ई एम, ठीक है, ये बोल्ड और इटैलिक के लिए होता है, लेकिन इसके दूसरे इफेक्ट होते हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे पेज से आपको ये उभरा हुआ लगता है, क्या लगता है, उभरा हुआ लगता है, बोल्ड के साथ साथ ये उभरा हुआ लगता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। तो केवल इतना ही समझ लो, क्या क्या समझ लो, कि वो स्ट्रॉन्ग बोल्ड करता है और, है ना, और साथ में थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। वैसे ई एम इटैलिक करता है, थोड़ा सा
उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको। उसके बाद देखो यहीं पे आता है, अगला नंबर आता है, अगला नंबर आता है जैसे कि यहाँ पर हमने बी आर टैग लगा दिया, बी आर लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने वापस हमने यहाँ पे बी आर लगा दिया, ठीक है। और फिर अगला टैग आता है, हमको पावर में ले जाना है या बेस में ले जाना है, तो जैसे कि हमने, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टू से पहले हमने बी सब स्क्रिप्ट, और फिर हमने टू के बाद क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हमने फोर से पहले क्या लगाया, और फिर यहाँ पे फोर के बाद एस यू बी को बंद कर दोगे, फाइव करोगे, ठीक है। तो F5 करते ही देखो यहाँ पे टू और फोर कहाँ पे चले गए, नीचे बेस में चले गए, ठीक है। पावर में ले जाना है, तो पावर में ले जाने के लिए यहाँ पर P का यूज करो, और फिर यहाँ पर SUP को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर SUP को ओपन करोगे, और फिर यहाँ पर देखो ये कहाँ चला गया, ये पावर में चला गया। आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तुम नेस्टेड यूज कर सकते हो, नेस्टेड क्या यूज कर सकते हो, नेस्टेड। अभी नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एच लिखा, अब एच की पावर हमको एस यूपी, और हमने एस लिखा, ये कहाँ चला गया, पावर में चला गया। फिर हमने क्या लिखा, एस यूपी, और फिर हमने लिखा, तो ये उसके पावर में चला गया, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा, और फिर ये उसके पावर में चला गया, और फिर यहाँ पे आता है यूपी को वन, और फिर ये थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर यहाँ पर एस यूपी को वन, और फिर यहाँ पर एस यूपी को क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर जितनी बार खोला है, एक दो तीन बार खोला है, तो एक एक करके क्या होता जाएगा, बंद होता जाएगा। और यहाँ पर F5 करोगे, तो देखो जब खोलते गए तो क्या ऊपर चढ़ता चला गया, और फिर ये नीचे उतरता चला आया। आ गया समझ में। और फिर यहाँ पर एक एच हम और लिख देते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये हमने बताया क्या, सब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई तुम लोग को, तो इनको बोलते हैं हम लोग बेसिक फॉर्मेटिंग टैग। क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग टैग, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। स्पेस देने के लिए था, स्पेस देने के लिए हमारा ये था। एंड एनबीएसपी, एनबीपीएस नहीं, एनबीएसपी सेमी कॉलन, एनबीएसपी और सेमी कॉलन। और फिर बॉडी, कंट्रोल सी, कॉपी किया, हाय हेलो,